जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। क्या थी अयोध्या नगरी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। कोई ऐसा सैनिक नहीं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार ना हो। और इसके साथ साथ अयोध्या नगरी की सबसे बड़ी जो खूबी थी वो उसका वर्णन वो वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं, जहाँ ऋषियों, ज्ञानियों और ब्रह्म ऋषियों का स्वागत किया जाता है। कौन कौन से ऋषि उस अयोध्या नगरी की ज्ञान को बढ़ाते थे उसका वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, सुयज्ञो अपि अथ जाबाली काश्यपो अपि अथ गौतमः मार्कंडेयस्तु दीर्घ आयुष तथा कात्यायनो द्विजः। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों मुनियों की वो नगरी थी, जहां ऐसे ऐसे ऋषि मुनि ज्ञानी होंगे। वो नगरी पूरी तरह से ज्ञान की नगरी कहलाएगी। सुयज्ञ एक प्रसिद्ध ऋषि थे। जाबाली, सबने जाबाली का नाम सुना हुआ है कि जो अपने उत्तम ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि काश्यप, गौतम ऋषि, मार्कंडे ऋषि और दीर्घ आयु वाले सभी ऋषि उस नगरी में निवास करते थे। जहां ऐसे प्रकांड ऋषियों का निवास है, वो नगरी कभी गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकती। क्योंकि जब जब व्यक्ति को ज्ञान देने वाले इस तरह के ब्रह्म ज्ञानी मुनि जिस धरती पे निवास करते हैं, उनके संस्कार तो उस धरती पे रहने वाले लोगों में स्वतः ही आ जाएंगे। और जब धरती के लोग संस्कारों से परिपूर्ण हो गए तो नगरी कितनी समृद्ध, कितनी ऐश्वर्य से युक्त तथा सर्वगुण संपन्न होगी। तो ऐसे ऐसे ब्रह्म ऋषि उस नगरी में निवास करते थे। उस नगरी की सुरक्षा का कवच पूरी तरह से इन ऋषियों के हाथों में था। जहां ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ऋषि नगरी को सुशोभित करने वाले थे, नगरी को आशीर्वाद देने वाले थे, उस नगरी का सर्वगुण संपन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो वाल्मीकि की लेखनी से कोई भी व्यक्ति अयोध्या का नहीं छूट रहा जो अयोध्या को सुख समृद्धि प्रदान करने में अपना योगदान नहीं देता। चाहे हम सुरक्षा का लें, चाहे मंत्रियों को लें और ज्ञानी लोगों को दें। और ज्ञानियों को तो इतने नाम वाल्मीकि ने गिनवा दिए कि जितने भी श्रेष्ठ मुनि थे वो उस अयोध्या नगरी पर अपनी कृपा दृष्टि को, अपने आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखते थे। और जब ऐसे ब्रह्म ज्ञानी लोगों का आशीर्वाद जिस धरती को मिलता है, वो धरती सुखों से संपन्न होती है। और वैसी ही धरती हम आज भी चाहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी, ऐसे ही ऋषियों का जो आशीर्वाद है हम पर बना रहे। उस परम पिता परमात्मा श्री राम से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा वातावरण आज भी इस धरती पर प्रदान करें, ताकि सभी लोग सभी प्रकार के सुखों और समृद्धियों को प्राप्त करें। इसके लिए चैनल से जुड़िए, इसके एक एक श्लोक को पढ़िए, क्योंकि राम नाम में इतनी अतुलनीय महत्ता है कि जिन जिन राक्षसों ने केवल राम नाम को ही सुना है, वो अपनी योनि को छोड़ करके वो सीधा ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर राम के नाम की महिमा को जानना है तो स्कंद पुराण के उन राक्षसों की कहानियों को जाने, जिन्होंने केवल आश्रम के बाहर रहकर केवल राम नाम को कानों में सुना है और मोक्ष के द्वार पर पहुंचे हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति कौन नहीं चाहता। इसके लिए जुड़िए चैनल से, परमात्मा से नाता जोड़िए और राम को जन जन तक उसकी कथा को फैलाइए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए।